जय हिंद आप सभी को। देखिएगा 15 जून को जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं उससे संबंधित आपके बहुत ज्यादा सवाल हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैंने देखा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपके सवाल के भैया क्या सभी को जो है वो लखनऊ जाना होगा अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, या फिर आप अपने एसएसपी दफ्तर से भी इस ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी दौरान आपके बीच में एनटीपीसी का एग्जाम भी है, क्या हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। या फिर ये भी सवाल है कि भैया जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह अभी पेंडिंग है उनका स्टेटस क्या चेक कैसे चेक करेंगे, उसका समाधान कैसे होगा। तो बहुत सारे आपके कमेंट भी हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लखनऊ जाने से पहले आपके सभी सवाल यहाँ पर ले लिए गए, जिसमें कि ए टू जेड आपके सारी क्वेरीज का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर क्या क्या आए थे और कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आज की है, और उसमें जो है बहुत सारी चीजें आपकी जो एकदम कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए जरूरी खबर में कौन कौन सी चीजें हैं। पहले आप जरूरी चीजों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से जो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद हम अपने आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये तो जो है ड्रेस कोड को लेकर था, जो काफी विद्यार्थी कंफ्यूज थे। और यहाँ पर एक और है फॉरेंज कैप, ये सब क्या होती है अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद में पुलिस बल में फिर भर्ती होगा करीब 3,800 महिलाएं। आपको पता होगा इस वाली भर्ती में लगभग 12,000 के आसपास महिला जो है वो चयनित हुई है। और इसके अलावा भी जो जो नई भर्ती होने वाली है उसमें भी 3800 जो है, इससे ज्यादा ही जो महिलाएं अब आपको देखने को मिलेंगी। ये वाली जो बात है ये ऑलरेडी जो है आपको बता रखी है। इस वाली भर्ती में देख सकते हैं 12,000 महिलाओं का चयन हुआ है। और इसके साथ ही में अग्निवीर को भी जो आपको पता होगा इस वाली भर्ती जो आगामी भर्ती है इसमें फायदा होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा सिपाही भर्ती चयनित अभ्यर्थियों को अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी बांटेंगे नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी उम्मीद है। लखनऊ में 15 जून को भव्य समारोह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 60,244 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। अभी केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, मतलब अभी उनका आना फिक्स है या फिर नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। राज्य सरकार युवाओं को बड़ा संदेश देने का जो प्रयास करेगी। साफ साफ है भाई, 60,000 भर्ती है और सीधी सीधी बात है कि इसका जो है बहुत बड़ा जो है इफेक्ट जो आगामी आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ में रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना में समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ी भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर हुई है। चयनितों में 12,048 वो महिला अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। और आगे बोला यह प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा विशाल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। सीधी बात है भाई, 60,000 है। और 60,000 जब एक साथ जो है समझ रहे ना एक स्टेडियम ग्राउंड से भी बैठेंगे ना भाई, तो लगेगा कि वाह भाई वाह वाह मोदी जी वाह। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही में देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सबको पता होगा कि आपके जो कमेंट है ना मेरे भाई, वो कमेंट भी जो है वो मैंने यहाँ पर जो वो ले रखे हैं। अभी मैं आपके कमेंट और साथ ही में इस वीडियो में भी आने वाले पूछे जाने वाले सभी कमेंट का मैं अभी आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। इससे पहले आगे बढ़े और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके आगामी जो एग्जाम्स हैं, जो जरूरी एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएसआई, क्योंकि यूपीएसआई का भी आने वाला एग्जाम है, साथ ही में 15 जून से इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और यूपी पुलिस में भी जो कांस्टेबल के पदों पर भी, साथ ही में एनटीपीसी का भी एग्जाम चल रहा है। तो इन सभी के लिए आप अच्छे से अपने मॉक टेस्ट जो वो लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ से दो सेल होती है, एक पास प्रो होता है, एक पास होता है। तो ऐसे में पास प्रो जो होता है वो पास से थोड़ा सा डिफरेंट, जो थोड़ा सा अलग होता है। देख सकते हैं यहाँ पर प्लान बेनिफिट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देख सकते हैं 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट दोनों ही पास, अगर आप पास प्रो लेंगे या फिर पास लेंगे दोनों में अवेलेबल रहेंगे। लाइव क्लासेस की मैं लाइव टेस्ट की बात कर लेता हूँ तो ये पास प्रो में ही मिलती है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस भी पास प्रो में मिलते हैं। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेंगे इस वाले अगर आप प्लान खरीदते हैं पास प्रो का। और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मोड फॉर ऑल टेस्ट, हर किसी टेस्ट को आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए भी ये वाला अगर आप जो पास प्रो है अगर बाय करते हैं तो ये काफी जो है सर थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये काफी फायदेमंद जो होता है वो आपके एग्जाम के लिए ये ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही में देख सकते हैं वन पास टू एक्सेस ऑल एग्जाम्स, अगर आप एक बार पास प्रो ले लेते हैं तो आप हर किसी एग्जाम के जो पेपर है लास्ट ईयर के सवाल है उन सभी मॉक टेस्ट में आप जो वो एक बार एंट्री मार सकते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं 8,000 से ज्यादा जो 800 से ज्यादा एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर आप अनलॉक करवाएंगे। साथ ही में 22 लाख से भी ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो इस टाइम पर एक्टिव यूजर हैं टेक्स्ट बुक का। और साथ ही में आपको पता होगा कि यहाँ पर देख सकते 1.5 लाख के आसपास जो होता है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लगभग 700 से ज्यादा एग्जाम्स के। और इसके साथ ही में ये जो पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है टेक्स्ट बुक की तरफ से,
वो 12 भाषाओं के अंदर दिया गया है। हिंदी इंग्लिश के अलावा भी 12 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। तो इस कूपन कोड का जो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बाय करना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा RCU, और कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको 12% वो इंस्टेंट डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये काफी सस्ती आपको जो पड़ जाएगी। आपका कोई भी एग्जाम हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आप स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, या फिर पुलिस का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो सब आपको टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल हो रहे हैं। चलेगा, अब मैं आपको अगली बातें बताता हूँ। इस टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, जाइए और बाय कर लीजिएगा। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि पास करो, ज्यादा बेस्ट है तुलना अगर हम करें पास से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देखेंगे आपके कुछ कमेंट और उन कमेंटों के रिप्लाई। जी, ये जो कमेंट है वो काफी ज्यादा जो जरूरी कमेंट है। यहाँ पर आप देखिएगा एक सवाल है कि भैया उस दिन NTPC का एग्जाम है तो हम क्या करें। भाई देखो, इनका मतलब ये हुआ कि 15 जून को इनका जो NTPC का भी एग्जाम है और 15 जून को इनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा, तो क्या जरूरी है। लेकिन देखिएगा, एग्जाम भी जरूरी है, ज्वाइनिंग लेटर भी जरूरी है। इन ये दो स्थिति आपने पैदा कर दी। तो पहली स्थिति तो ये हुई भाई, ज्वाइनिंग लेटर के बारे में सोचो। दूसरी ये स्थिति हुई कि आप SSP कार्यालय जाकर के आप अपनी जो प्रॉब्लम है कि आप क्यों नहीं उस दिन आ पाएंगे, उनसे आप एक बार सलाह ले सकते हैं, और जो भी सलाह आपको बेस्ट लगे उस सलाह पर आप जाइएगा। ठीक है, आगे देखो, फैमिली मेंबर साथ जा सकते हैं सर और उस बस में। क्या देखिए भाई, गीता कुमारी है ये, और फैमिली मेंबर की विशेष कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी क्योंकि आपका ये पासिंग आउट POP नहीं हो रहा है, ये आपको सिर्फ जॉइनिंग लेटर मिलेगा और वहां पर सिर्फ आपका ही काम है। आप जान सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी महिलाएं जो है वहां पर जाएंगी, तो आप अकेली नहीं रहेंगी। और देखो, अब आप जो पुलिस का हिस्सा बन चुकी हैं, तो अब आपको ड्यूटी भी कई जगह ऐसी होगी जहां पर आपको अकेले भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो अकेले दुकेले से अब फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क पड़ता था जब पड़ता था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप अकेली जाएंगे। आगे देखिएगा, सर गर्ल्स के लिए फुटवियर बता दीजिएगा। अभी देखो, अच्छा एक सेकंड में, एक सवाल है आपका जो ड्रेस से संबंधित है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि इसे जो है वो अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। देखिएगा, ये वाला जो नोटिस है ये आपको बहुत कुछ जो है वो समझा देगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये आपको नोटिस जो बहुत कुछ समझा देगा। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये आपके ड्रेस कोड को लेकर के ही यहाँ पर सारी बातें कही गई है। यहाँ पर देखिएगा, चयनित अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है, जॉइनिंग लेटर जिनको मिलना है, उन्हें कार्यक्रम में प्रतिभाग के समय पुरुष अभ्यर्थियों को फुल स्लीव सफेद शर्ट बाई कर लीजिएगा, रेडीमेड आती है। और अगर संभव हो सके तो खाकी पैंट पहन लीजिएगा। खाकी पैंट आप आराम से, ये रेडीमेड आपको मिल जाएगा। काले जूते, क्योंकि काले जूते आप जो फॉर्मल टाइप के काले जूते ले लीजिएगा। स्पोर्ट्स जो होता है वो ज्यादा बढ़िया नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आगे देखिएगा, दाढ़ी बाल बिल्कुल एकदम जो वो एकदम है ना, अच्छे से सेविंग करके जाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके ट्रेनिंग से पहले ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए आपको सेव करके जाना। लेकिन आप मूछे रख सकते हैं, मूछे रख सकते हैं। महिलाओं को बिना प्रिंट वाले सलवार सूट या साड़ी पहन सकती है। देखिएगा इनका अब बेसिकली यहाँ पर कलर डिसाइड नहीं है, लेकिन कोई भी कलर पहन लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिएगा, एक तो ये है कि सलवार मतलब कोई प्रिंटेड, एक महिला है, एक लड़की है, उसने प्रिंटेड जो अपना सलवार पहन रखा है, सलवार सूट पहन रखा है। अब भैया सीधी बात है, एक प्रिंटेड है, एक नॉन प्रिंटेड वाली आ गई, तो ऐसे थोड़ी कि एक को भगा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन सीधी बात है, जब आप एक ड्रेस कोड में जाते हैं तो लगता है कि देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग से पहले ही कितने समझदार और कितने जो है पढ़े लिखे, ये सब समाज को जो है दर्शाता है। इसलिए आप प्रयास करेंगे जैसे जिस चीजों की डिमांड है वही आप जो पहन के जाएं। समस्त अभ्यर्थियों को सफेद रंग के फॉरेस्ट कैप, देखिए भैया फॉरेस्ट कैप अभी हम जो अमेजोन पर सर्च कर रहे थे, तो फेरोस्कोप जो वो अलग अलग टाइप की आ रही थी, लेकिन इसका एक समाधान है। वो क्या लिखा हुआ है, समस्त चयनित अभ्यर्थियों को पूर्व से ही सूचित कर दिया जाए कि वह अपने स्तर से उपयुक्त अनुसार परिधानों का मतलब कपड़ों का जो प्रबंध कर ले। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सफेद फॉरेस्ट कैप की व्यवस्था खुद से न की गई हो, तो उस अभ्यर्थी को ग्रेजुएट पद में प्रस्थान से पूर्व उक्त कैप की व्यवस्था कराकर प्रस्थान कराया जाए। मतलब आप देख सकते हैं कि आप पुलिस लाइन से भी फॉरेस्ट कैप प्राप्त कर सकते हैं। अब इधर उधर क्या घूमेंगे, मान लीजिएगा कि जो जरूरत है वो नहीं मिली, दूसरी मिल गई, तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर मिल रही है आपको जो, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसे कमिश्नर जनपद प्रभारी द्वारा प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित कराएं। तो देख सकते हैं कि आपका जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, एक तो व्हाइट जो वो आप शर्ट ले लीजिएगा, और नीचे जो पैंट होगा वो खाकी रख लीजिएगा, ये बेस्ट है। इसके बाद में जो ब्लैक जूते आ जाएंगे, 500-600 रुपए के आ जाएंगे। देखो ओवरऑल इस पूरे खर्चे को अगर मैं जोड़ देता हूं तो लगभग ये 2500 से 3000 के आसपास जाएगा।
लेकिन आप जान सकते हैं कि भाई ये आगे भी काम आता है। बहुत ड्यूटीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको फॉर्मल कपड़ों में रह करके ड्यूटी करनी पड़ती है, तो ऐसे में ये ऐसा नहीं कि ये काम ही ना आए, ठीक है। अरे यार ये तो कपड़े हैं, समझ रहे हो। आप अब आप कहेंगे भैया मजाक कर रहे हैं, यार इवन देखो छोटी से छोटी चीज हमारे शरीर की भी ना, वो भी पोंछे के रूप में काम आ जाती है, तो ये तो इतने बड़े कपड़े हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि आपके पैसे जो बर्बाद हो जाएंगे। चलिएगा आगे कौन कौन से सवाल हैं आपके वो देख लेते हैं। आगे देख लीजिएगा, आगे बोला है कि सर गर्ल्स ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट पहन सकती है क्या। भैया देखो अगर आप सलवार सूट ये सब साड़ी नहीं पहन सकती तो आप पहन सकती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पहन के जाना पड़ेगा, तो आप पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो भैया जो गर्ल्स सूट सलवार नहीं पहनती है वो क्या करें, कुछ और फॉर्मल नहीं पहन सकते क्या। फिर तो यही वाली बात है कि आप जो बॉयज वाले लुक में चले जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा और अच्छे लुक में जाना पड़ेगा। भैया ये क्या है भैया, जापानीज पैंट चल जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल, ये पहले ये देखता हूँ कौन है। नहीं भाई तू ऐसा कर, तू एकदम नेकेड चला जा, क्या तू कोई कपड़े मत पहनने, तू नेकेड चला जा। आगे देखो ब्लैक 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 स्पॉट शूज चल जाएंगे। देखो स्पॉट शूज मत लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल प्रोग्राम होता है यहाँ पर, स्पॉट शूज अच्छे नहीं होते। भैया टकली करवा ली है, बहुत बढ़िया यार, आपने तो एकदम मजा ही मान लिया। भैया टकली करवा ली है मैंने, मुझे पता नहीं पहले, बाल छोटे छोटे हैं, कटिंग कैसे करूं। भाई देखो अब जो है वो ठीक है, इसीलिए तो कैप पहनाई जा रही है मेरे भाई अजय राजा, इसीलिए आपको कैप दी जा रही है। उन्हें पहले से जो है वो पता है कि काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके बाल छोटे होंगे या फिर जिन्होंने टकली करवा ली होगी, उनके लिए। आगे बिहार वाले क्या करें, देखो भाई इनका जो जो आपको बुलावा पत्र है वो आपको जरूर भेज जाएगा। देखिएगा जो भी हमारे स्टेट से अलावा अगर बाहर वाले स्टेट से अगर विद्यार्थी होते हैं ना, आपको लगता है नहीं आया नहीं आया, भाई सही बता रहे, सिस्टम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उन सभी तक, जो जो इसमें चयनित हुए उन सब तक ये जानकारी प्रोवाइड करना, ये जिम्मेदारी है। आगे देखिएगा कब जाना है, सिर्फ कब मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि अभी तक कॉल नहीं आया। देखो कॉल नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपके पास में कोई ना कोई जो वो बुलावा पत्र जरूर आएगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं तो आपके पास में पुलिस लाइन तो है, जाइए एसएसपी कार्यालय, वहां पर भी आप जानकारी कर लीजिएगा। भैया क्या खाकी पैंट और ब्लैक शूज जरूरी है क्या। भाई बिल्कुल जरूरी है, आप वहां पर मतलब क्या चाहते हो, क्या हो यार पवन कुमार, आप चाहते क्या हो, आप इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ना, राज्य सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के सामने आप जो प्रेजेंट अपने आप को करेंगे, ठीक है, वहां पर नियुक्ति पत्र मिलेगा और आपको स्टेज पर आपको मौका मिल गया नियुक्ति पत्र लेने का, फिर क्या होगा, तो इसलिए अच्छे कपड़े पहन के जाओ। आगे देखो इटावा में अभी किसी के पास कॉल नहीं आया। भाई कोई जरूरी नहीं कि कॉल आए, क्या जरूरी नहीं कि कॉल आए। सर क्या रेडीमेड खाकी पैंट्स पहन सकते हैं। भाई बिल्कुल बिल्कुल पहन लीजिएगा भाई। भैया ये बताइए कि सबको ज्वाइनिंग लेटर वही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि जैसे मान लीजिएगा कि हो सकता है 1% विद्यार्थी ना जा पाए किसी भी मेडिकल इश्यू की वजह से, किसी भी अन्य किसी कारण की वजह से, तो क्या होगा, तो फिर आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो एसएसपी कार्यालय से मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, ये श्योर है। सर क्या कुछ लेके भी जाना पड़ेगा, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट, प्लीज नहीं अपना आधार कार्ड आप ले जाइएगा, बाकी और कुछ जरूरत है नहीं, ज्यादातर आजकल तो आपको पता है आपके सभी के मोबाइल फोन में सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। सर एनसीसी का खाकी पैंट काम कर जाए क्या। भाई देखो भाई अमन भाई तुम तो एकदम सब लोग धुआं धुआं करने वाले हो। एनसीसी का देखो ये पूरा कमांडर बनेगा क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ अमन भाई, बात नोट कर लीजिएगा, आप टोली कमांडर बनने वाले हो, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीसी के जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको प्राथमिकता दी जाती है टोली कमांडर के रूप में, तो बिल्कुल भाई वो वाला खाकी पैंट आप पहन सकते हैं। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में जितने भी कमेंट है वो जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि समय रहते उन सभी सवालों के जो है जवाब आपको मिल सके। बाकी आप निश्चिंत रहे, अच्छे से जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पर। धन्यवाद।